एलओसी पर पाकिस्तान लगातार फायरिंग कर रहा है, जवाब मुंहतोड़ मिल रहा है उसे, और इसी जवाबी फायरिंग में पाकिस्तान की चौकी तबाह हो गई है। ये तस्वीर जरा देख लीजिए। एलओसी पर भारत के मुंहतोड़ जवाब के चलते पाकिस्तानी चौकी तबाह हुई। भारतीय सेना ने वहां पर मुंहतोड़ जवाब दिया है। इस सीज फायर वायलेशन को लगातार भारत झेल रहा है पिछले कई दिनों से, और यहां पुंछ, मेढर, राजौरी, इन सब इलाकों में लगातार गोलीबारी कर रहा है पाकिस्तान। उसका जवाब भारतीय सेना दे रही है, और ये जो आप धुआं उठता देख रहे हैं, पाकिस्तानी चौकी को तबाह कर दिया है भारतीय जाबाजों ने। पाकिस्तान कोई भी एडवेंचर करने की कोशिश कर रहा है, उसे मुंह की खानी पड़ रही है। उसकी एक तस्वीर है। पाकिस्तान लगातार सीज फायर वायलेशन कर रहा था, गोलियां दाग रहा था बॉर्डर पर, भारत ने उनकी चौकी उड़ा दी। और यही फर्क है भारत और पाकिस्तान में। भारत ने पहलगाम के बाद 14 दिन तैयारी की और उसके बाद पाकिस्तान को सबक सिखाया है। दूसरी तरफ से पाकिस्तान को समझ नहीं आ रहा है कि वो कैसे जवाब दें, क्या करें। जैसे ही कुछ गुस्ताखी कर रहे हैं, उन्हें मुंह की खानी पड़ रही है। तस्वीर आप देख रहे हैं, एलओसी बॉर्डर की तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं। पाकिस्तानी चौकी नष्ट हो गई है एक अटैक में, और ये पाकिस्तान को जवाब भी है। पुंछ की तस्वीर दिखा रहे हैं हम आपको, नियंत्रण रेखा की तस्वीर, और पाकिस्तान रात भर से फायरिंग कर रहा है। खबर यह है कि बॉर्डर पर जो लोग रहते हैं उनके घरों को निशाना बनाया है, उनके घरों को टारगेट कर रहा है, जो कश्मीरी वहां रहते हैं बॉर्डर पर। हमारे साथ वैभव और अनामिका लगातार बने हुए हैं। वैभव भी इंडो पाक बॉर्डर पर हैं। वैभव, वहां क्या हलचल है बताइए। तस्वीरें हम देख रहे हैं, लगातार श्रीनगर और जम्मू में फ्लाइट जो है वो कैंसिल कर दी गई आज। देखिए बिल्कुल सुहेल, जो तस्वीर आप दिखा रहे हैं वो जम्मू कश्मीर से लगते हुए पाकिस्तान बॉर्डर की है, लेकिन जैसलमेर की अगर बात करें तो यहां पर सेनाएं पूरी तरह से तैयार हैं। पिछले 2 से 3 दिनों से मैं लगातार देख रहा हूं कि सेना का मूवमेंट बहुत तेज हो चुका है। लगातार बॉर्डरों पर सेनाएं जो है वो पहुंच रही हैं और अलर्ट मोड में है, यानी कि अगर सरहद के इस छोर से भी पाकिस्तान किसी भी तरह की हिमाकत करने की कोशिश भी करता है, तो जो तस्वीर हम लगातार अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं कि से पाकिस्तान की चौकियां बुलाई जा रही हैं। जब उठाया था, उसकी शुरुआत कर दी है, तो मुझे लगा कि नहीं, अब निश्चित रूप से आतंकवाद का सर्वनाश होकर ही। मैं बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी को। हम लोगों के हृदय में, मेरे हृदय में जो 22 अप्रैल से एक प्रतिशोध की आग ज्वाला धधक रही थी, आज उसको निश्चित रूप से शांति मिली है। एक कहीं न कहीं शुभम को, और जो पहलगाम में लोग शहीद हुए थे, जो निर्दोष नागरिक थे जी, उनको कहीं न कहीं एक सच्ची श्रद्धांजलि आज सरकार ने और सेना के द्वारा दी गई है। सच्ची श्रद्धांजलि है सरकार की तरफ से, सेना की तरफ से, और मुझे ऐसा लगता है कि नहीं, आज हमारा बच्चा जहां भी होगा, उसकी मृतात्मा जहां भी होगी, आज बहुत शांति और सुकून महसूस कर रही होगी। उसे बड़ी खुशी होगी, उसे बड़ा गर्व होगा हमारी देश की सेनाओं पर, हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी पर। क्या चाहते हैं आगे सेना से, और सरकार से क्या मांगे, किस तरह की कार्रवाई आगे और होनी चाहिए? देखिए, हमारी सेना का जो कीर्ति है, पताका है ना, वो पूरे इतिहास उठाकर देखिए, पूरे विश्व में वो कीर्ति पताका फहरा रही है। आने वाले समय पर आतंकवाद के समूल नाश की वो कीर्ति पताका पूरे विश्व, पूरे ब्रह्मांड में फहराएगी। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का मैं बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं, और मैं आगे ऐसा चाहता हूं कि जब तक ये आतंकवाद पूरी तरीके से समूल नष्ट ना हो जाए, तब तक ये कार्रवाई नहीं रुकनी चाहिए। मेरा पहले भी ये कहना था कि इसके लिए चाहे जितना बड़ा युद्ध लड़ना पड़े, लेकिन इस बार निर्णायक जंग होनी ही चाहिए। पहलगाम हमले में शुभम द्विवेदी की मौत हुई थी। उनके चाचा को सुन रहे थे आप। इस हमले के बाद वो बता रहे हैं कि उन्हें एहसास था कि इस तरह का जवाब दिया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ये कहा था कि ऐसा जवाब मिलेगा जो सोचा नहीं जा सकता, जो कल्पना से परे होगा। हमारे साथ हमारे सहयोगी भी लगातार बने हुए हैं। विवेक हमारे साथ बने। विवेक, जरा बताइए क्या हलचल है वहां, आप कहां पे इस वक्त मौजूद हैं? जम्मू कश्मीर में जो जानकारी मिल रही है, जम्मू कश्मीर में अलर्ट है। देखिए
सारे बॉर्डर पर अलर्ट कर दिया गया है और मैं इस वक्त अटारी बॉर्डर के पास बिल्कुल खड़ा हूं। यहां पर फोर्स की डिप्लॉयमेंट है और न सिर्फ यहां पर, बाकी आसपास के कई इलाकों में जो है वो डिप्लॉयमेंट की गई है। ये इलाका बिल्कुल शांत है, यहां पर कुछ लोग भी आ गए हैं। ये जो आज खबर सुनी उन्होंने कि यहां एयर स्ट्राइक हुई है, जरा हम उनसे भी बातचीत कर लेते हैं कि उनका क्या रिएक्शन है। यहाँ कुछ लोग टहलते टहलते मॉर्निंग वॉक करते हुए आ गए। जो एयर स्ट्राइक हुई है, क्या कहना आपका? धन्यवाद अर्पित करता हूं हमने देश के माननीय प्रधानमंत्री जी को, जिन्होंने देश की 140 करोड़ जनता के मन की बात को समझा, दिल के दर्द को समझा, उसके दर्द को समझा, उसके गुस्सा को समझा। और जिस तरह हमारी सशक्त सेनाओं ने अदम्य साहस और शौर्य के साथ पाकिस्तान में पल रहे आतंकवाद का विनाश करने का काम किया है, उसके लिए मैं सलाम करता हूं, मैं धन्यवाद अर्पित करता हूं हमारे देश की सरकार को। आज कहीं न कहीं जो शुभम की जिस तरह से शहादत पहलगाम, जी आज कहीं न कहीं शुभम को एक असली श्रद्धांजलि और एक कहा जाए शांति मिली। जी हाँ, बिल्कुल। आज हमारा परिवार जो इतने दिन से गम में था, आज हमारे परिवार ने रात के 2 बजे से कुछ हल्कापन महसूस किया है। जो दिल में हमारे दर्द था, उस दर्द में हमारे मलहम लगा है और निश्चित तौर पर मुझे ऐसा महसूस हुआ है कि शुभम की आत्मा को आज सच्चे पर वहां हमला हो गया। उससे पहले यहाँ एक मॉक ड्रिल होगी, उससे पहले हमला हो गया। तो ये जो तस्वीर है, जतिन के पास जाएंगे जरा। जतिन, अलग अलग राज्यों में, जिलों में मॉक ड्रिल की तैयारी हो रही थी। पाकिस्तान में भी ऐसे बयान आ रहे थे कि मॉक ड्रिल होगी और ये इसीलिए हो रही है क्योंकि इसके बाद हमला होगा, लेकिन उससे पहले वो कुछ समझ पाते हैं, हमला हो गया। बिल्कुल, देखिए जो हुआ उस बारे में किसी को भनक नहीं थी और यही प्लानिंग भी थी। लगातार जो बैठकों का दौर चल रहा था, चाहे वो प्रधानमंत्री आवास पे हो, पीएमओ में हो, एनएसए के साथ लगातार जो बैठक थी, सीडीएस के साथ लगातार बैठक थी, उसका निष्कर्ष क्या निकला? उसका निष्कर्ष ये निकला कि 9 जगहों पर मिसाइल से हमला किया गया। ऐसा पहली बार हुआ जब पाकिस्तान में मिसाइल से हमला जो है वो किया गया। और सबसे बड़ी बात यह कि हमने एयर स्पेस वायलेशन नहीं किया, हमने पाकिस्तान में दाखिल नहीं हुए, हमने भारत की जमीन से ही जो मिसाइल टारगेट मार्क किए थे उन टारगेट्स को हमने अचीव किया। सबसे महत्वपूर्ण क्या है? सबसे महत्वपूर्ण है भागलपुर। भागलपुर क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि मसूद अजहर का जन्म स्थान है और बड़े स्तर पर टेरर कैंप जो है वो भागलपुर में चलता था। मसूद अजहर कौन है? मसूद अजहर वो है जैश ए मोहम्मद का सरगना। किस तरीके से वो भागलपुर में ट्रेनिंग कैंप चलाता था, पीओके में बकायदा ट्रेनिंग दी जाती थी और उसके बाद घुसपैठ करके उनको भारत भेजा जाता था और पहलगाम जैसे आतंकी हमले में जैश ए मोहम्मद का बड़ा रोल रहा है। दूसरा सबसे बड़ा टारगेट क्या है? दूसरा सबसे बड़ा टारगेट है लश्कर ए तौयबा, क्योंकि जिस तरीके से पीओके में एक बड़े स्तर पर हाफिज सईद अपना जो कैंप है वो चलाता है, दोनों मिलकर ज्वाइंट एक्सरसाइज करते हैं और इनको मदद कौन करता है? इनको मदद करता है आईएसआई, इनको मदद करते हैं पाकिस्तान आर्मी, जो कि आतंकियों को ट्रेनिंग देते हैं। जतिन, आपसे जब बात कर रहे हैं, खबर आ रही है कि जो जवाबी फायरिंग हो रही है एलओसी पर, उसमें पाकिस्तान की चौकी तबाह हो गई। अब एलओसी पर पाकिस्तान लगातार फायरिंग कर रहा है, जवाब मुंहतोड़ मिल रहा है उसे, और इसी जवाबी फायरिंग में पाकिस्तान की चौकी तबाह हो गई है। ये तस्वीर जरा देख लीजिए। एलओसी पर भारत के मुंहतोड़ जवाब के चलते पाकिस्तानी चौकी तबाह हुई। भारतीय सेना ने वहां पर मुंहतोड़ जवाब दिया है। इस सीज फायर वायलेशन को लगातार भारत झेल रहा है पिछले कई दिनों से, और यहां पुंछ, मेढर, राजौरी, इन सब इलाकों में लगातार गोलीबारी कर रहा है पाकिस्तान। उसका जवाब भारतीय सेना दे रही है और ये जो आप धुआं उठता देख रहे हैं, पाकिस्तानी चौकी को तबाह कर दिया है भारतीय जाबाजों। पाकिस्तान कोई भी एडवेंचर करने की कोशिश कर रहा है, उसे मुंह की खानी पड़ रही है। उसकी एक तस्वीर है। पाकिस्तान लगातार सीज फायर वायलेशन कर रहा था, गोलियां दाग रहा था बॉर्डर पर, भारत ने उनकी चौकी उड़ा दी। और यही फर्क है भारत और पाकिस्तान में। भारत ने पहलगाम के बाद 14 दिन तैयारी की और उसके बाद पाकिस्तान को सबक सिखाया है। दूसरी तरफ से पाकिस्तान को समझ नहीं आ रहा है कि वो कैसे जवाब दें, क्या करें। जैसे ही कुछ गुस्ताखी कर रहे हैं, उन्हें मुंह की खानी पड़ रही है। तस्वीर आप देख रहे हैं, एलओसी बॉर्डर की तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं। पाकिस्तानी चौकी नष्ट हो गई है एक अटैक में।